हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की एडजस्टमेंट एंट्रीज जो थी उसके बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम जो सम्स है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है पेज नंबर 310 पे, उसमें हम सम नंबर 5 जो है वो यहाँ पे करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको थियरी के क्वेश्चन है, इसलिए हम डायरेक्ट सम नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल असेट्स ऑफ आर 1,50,000 ऑफ अ फर्म A in B where cash of ₹10,000 is included. Net assets of the firm are 1 lakh. The capital ratio and reserve is 4:1 and the capital of A is more than by B by 20,000. Loss of realization account is ₹20,000. Firm is dissolved. Prepare opening balance sheet and ascertain the opening balance of A and B. यहाँ पे इसके ऊपर से हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो हमें बनानी है, तो हम वहाँ पे ये जो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको हमें इस तरह से दिया गया है कि हमारी टोटल असेट्स जो है वो हमें दी गई है 1,50,000, तो एंड आउट ऑफ विच कैश इज ₹10,000। तो बाकी की हमारी अदर एसेट्स कितनी हुई 1,50,000 माइनस 10,000। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं अदर एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1,40,000 जो है वो हमारी अदर एसेट्स हुई। तो अब यहाँ पे हम बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखते हैं, एसेट्स की साइड आपको पता ही है। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे अदर एसेट्स इज इक्वल टू 1,40,000 एंड कैश इज इक्वल टू 10,000। इस तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि द रेशियो द नेट असेट्स ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज़। अब आपको पता है कि नेट असेट्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये आपको पता ही है कि यहाँ पे हम नेट असेट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब आपको यहाँ पे नेट असेट्स दे दिए गए हैं, टोटल असेट्स आपको पता है कितनी है 1,50,000। तो आप उसके ऊपर से आप यहाँ पे इजीली आपको पता चल सकता है कि आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी हुई। यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है, खाली आपको अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ पे आपको नेट असेट्स दे दी है, टोटल असेट्स दे दिया, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल लायबिलिटीज। तो अब यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लाख इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स 1,50,000 माइनस 1 लाख। दैट मीन्स कि हमारी टोटल जो लायबिलिटीज है वो कितनी है, यहाँ पे हमारी 50,000 जो हमारी यहाँ पे यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज जो आएंगी वो कितनी आएगी 50,000। तो लायबिलिटीज को हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटीज इज इक्वल टू 50,000। अब हमें यहाँ पे क्या दिया कि आपको पता ही है कि हमारी टोटल असेट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स। कि आपको पता है कि हमारी बैलेंस शीट का हम टोटल किस तरह से करते हैं, हमारे यहाँ पे लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस रिजर्व एंड हमारी लायबिलिटीज, और एज वेल एज हमारी बैलेंस शीट में टोटल असेट्स। तो यहाँ पे आपको कैपिटल एंड लायबिलिटीज हमें नहीं दिए गए, कैपिटल एंड रिजर्व हमें नहीं पता है, उसको हमने ऐसे ही रख दिया। लायबिलिटीज हमें दी गई है 50,000 और टोटल असेट्स हमें दी गई हैं 1,50,000। तो आप उसके ऊपर से आप फाइंड कर सकते हैं हमारी कैपिटल एंड रिजर्व कितनी है 50,000 यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी कैपिटल रिजर्व जो है वो कितने आएंगे 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व जो है, कैपिटल एंड रिजर्व आपको यहाँ पे उसका रेशियो दिया हुआ है 4:1। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कैपिटल फाइंड करनी है, दैट मीन्स 1 लाख इंटू 4/5 अगर करेंगे तो हमारी कैपिटल कितनी हुई 80,000 एंड लायबिलिटी रिजर्व जो है वो हमारे होंगे यहाँ पे 20,000। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम उसके साथ साथ रिजर्व की भी एंट्रीज कर देते हैं। रिजर्व इज इक्वल टू 20,000। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि जो हमें यहाँ पे द कैपिटल ऑफ ए
इज मोर देन दैट द बी बाय 20,000, मतलब कि यहाँ पे ए की कैपिटल जो है वो बी की कैपिटल से 20,000 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज बी's कैपिटल इज एक्स। तो यहाँ पे ए की कैपिटल क्या हुई, उससे 20,000 ज़्यादा है, दैट मीन्स एक्स प्लस 20। अब आपको 20,000, यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल कितनी दी गई है, 80,000। दैट मीन्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 20,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80,000। तो यहाँ पे अगर हम करने जाएंगे तो आपको देख ही रहे हो आप, ये 20,000 प्लस में, तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 60,000। 2x इज इक्वल टू 60,000 वेर x इज इक्वल टू 30,000। अब यहाँ पे b की कैपिटल मिल गई हमें 30,000, a की कैपिटल दैट मीन्स x प्लस 20,000, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 20,000 प्लस 30,000। कितना होगा हमारे यहाँ पे, a की कैपिटल हमारी आएगी 50,000। तो हमारे यहाँ पे दोनों कैपिटल किस तरह से, a की कैपिटल है 50,000 और b की कैपिटल है हमारी 30,000। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि कैपिटल इज इक्वल टू a 50,000, b इज इक्वल टू 30,000 और अमाउंट जो है वो 80,000 बाहर की कॉलम में, और यहाँ पे इनका टोटल हमारा बैलेंस शीट का आएगा 1,50,000। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। यहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया था, हमें टोटल असेट्स दे दी थी, कैश दे दिया था, उसके ऊपर से हमने अदर असेट्स फाइंड की, अदर असेट्स के ऊपर नेट असेट्स के ऊपर से हमने लायबिलिटीज़ फाइंड की, लायबिलिटीज़ एंड टोटल असेट्स की हेल्प से हमने कैपिटल एंड रिजर्व फाइंड किया, कैपिटल एंड रिजर्व के ऊपर से यहाँ पे हमने फाइंड किया हमारा जो कैपिटल थी वो, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड की, और लास्ट में हमने टोटल कर दिया। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम नंबर 5 जो है वो सॉल्व किया। उसके बाद आपको सम नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है कि आपको ये जो हमने सम नंबर 5 किया उसी के ऊपर से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो हम देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं कि हमारी जो जितनी भी असेट्स होती है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, और हमारी जितनी भी लायबिलिटीज है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो सबसे पहले वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको असेट्स जो है वो हमने फाइंड की थी, कितनी थी, 1,40,000। तो यहाँ पे हम सारी असेट्स लिख देंगे यहाँ पे, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट ₹1,40,000। उसके बाद लायबिलिटीज जो है वो आपको कितनी दी गई थी, 50,000। तो वो भी यहाँ पे हम लिख देंगे कि बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट ₹50,000। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको आगे जो है वो दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट की लॉस। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, लॉस आपको दिया गया है 20,000। मतलब कि ये जो दोनों पार्टनर्स में आपको हमेशा याद रखने की रियलाइजेशन अकाउंट की जितनी भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, दैट मीन्स कि 1:1 में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोनों पार्टनर्स की जो लॉस हुआ वो कितना हुआ है, 10,000 एंड 10,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको नुकसान हो रहा है, अब पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज को हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, लायबिलिटी साइड हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी पेड ₹50,000। अब यहाँ पे ये लायबिलिटी हमने किस तरह से फाइंड पे की है, हमारी जो कैश जो हमने असेट्स जो सेल की थी उसमें से। अब असेट्स जो है वो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे टोटल डिफरेंस जो आएगा वो हमारी असेट्स हमने सेल की थी उसका आएगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करते हो तो कितना आता है, 1,90,000। सेम इट इज अगर आप 1,90,000 माइनस 50,000 एंड माइनस 20,000 करोगे, दैट मीन्स कि ये जो अमाउंट है ये वो हमें क्या हुआ है, कैश मिली है।
दैट मीन्स कि हमने अदर असेट्स जो सेल की थी उसके ऊपर से हमें इतनी अमाउंट मिली है और उसमें से हमने यहाँ पे जो लायबिलिटीज है वो पेमेंट किया है। सिंपल सा मैं अगेन आपको बता दूं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी असेट्स जो थी उसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, हमारी लायबिलिटीज तो उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस जो है वो हमें दिया हुआ है 20,000, वो हमने लिखा। हमेशा लायबिलिटीज जो है वो हम पेमेंट करते तो यहाँ पे हमने कैश साइड डेबिट लिख दिया, और जो हमने टोटल किया और जो डिफरेंस आ रहा था वो हमारे क्या, हमें कैश इतना मिला है रियलाइजेशन अकाउंट का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,20,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सम नंबर 5 और सम नंबर 6 दोनों किए। उसके बाद हमें यहाँ पे सम नंबर 7 दिया हुआ है कि टोटल असेट्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज 2 lakhs, आउट ऑफ विच 40% आर करंट असेट्स including cash 10,000, 120% realized for fixed assets while 80% are realized for the current assets. Pass necessary journal entries. तो अब यहाँ पे हम इसकी journal entries करते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल असेट्स यहाँ पे दी गई है 2 लाख रुपीज़, उसमें से आपको दिया है 40% जो है वो हमारी करंट असेट्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर 40% जो है वो हमारी करंट असेट्स हैं तो बाकी की 60% हमारी क्या हुई, फिक्स असेट्स हुई। अब यहाँ पे 20,000 क्या 40% करोगे, दैट मीन्स कि 80,000 जो है वो हमारे लिए करंट असेट्स हुई, और बाकी के 1,20,000 जो है वो हमारी फिक्स्ड असेट्स। अब इस 80,000 में से 10,000 जो है वो हमारी कैश अकाउंट है, वो तो हम पहले से ही माइनस कर देंगे। दैट मीन्स कि 70,000 जो है वो हमारी रिमेनिंग करंट असेट्स वो दी गई है। अब यहाँ पे रिमेनिंग करंट असेट्स जो है वो दी गई। अब उसमें से आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिक्स असेट्स के 120% हमें मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी फिक्स असेट्स कितनी दी गई है, 1,20,000। अब उसमें से 120% जो है वो हमें रियलाइज हो रहा है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे अगर हम 1,20,000 के 120% करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं फिक्स असेट्स के 1,44,000। और एज वेल एज यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि फिक्स 50 करंट असेट्स के हमें 80% मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको करंट असेट्स कितनी दी गई है, 70,000। अब उसके आप 80% करोगे तो कितने आएंगे, 56,000 जो है वो हमें करंट असेट्स में से मिल रहे हैं। दैट मीन्स टोटल हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे 1,44,000 प्लस 56,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, 2 लाख रुपीज़ जो है वो हमें मिल रहा है। अब हमने यहाँ पे हमारी करंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स जो है वो हमने कर दी। दैट मीन्स कि यहाँ पे कैश को माइनस करने के बाद हमारी करंट असेट्स 70,000 और फिक्स असेट्स जो है 1,20,000। तो अब यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले हम इन दोनों असेट्स को क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड उसकी एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री जो है वो इस तरह से होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट्स जो है वो हमने देखी कितनी है, 70,000। करंट असेट्स अकाउंट क्रेडिट 70,000 एंड टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट क्रेडिट रुपीज़ 1,20,000, और टोटल कितना आएगा 1,90,000। अब इस असेट्स के हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने टोटल किया था 1,44,000 प्लस 56,000। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे कैश कितना मिल रहा है, 2 लाख। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट कौन सा होगा, असेट्स का अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि असेट्स को हम कहाँ पे लेके गए, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट रुपीज़ 2 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमने सम जो है वो सॉल्व कर लिया। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो हमने 3 सम्स किए वो तीनों सम्स आपको आपके होम असाइनमेंट में आपको नोटबुक में लिखने। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सम्स करेंगे। थैंक यू।